हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो में शॉर्ट स्टोरी के जितने भी चैप्टर हैं, फुल चैप्टर, ठीक है, उनसे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि द गोल्ड वॉच एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड द लोस्ट चाइल्ड, ये सब चैप्टर आपके शॉर्ट स्टोरीज में हैं, ठीक है। तो उससे आपसे जो है छोटे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको 30 वर्ड्स में देना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट स्टोरी के सभी चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर के साथ बताऊंगा और हिंदी मीनिंग के साथ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है जो कि द गोल्ड वॉच चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट बियर शंकुज प्रॉब्लम एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। यानी कि शंकु का प्रॉब्लम यानी कि समस्या क्या था और उसने उससे सॉल्व करने का किस प्रकार का प्लान बनाया, ठीक है, किस प्रकार से उसे सॉल्व करना चाहा। तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है कि शंकु की समस्या क्या थी और उसने उसे कैसे सॉल्व करना चाहा। तो देखिए कैसे इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए उन जो शंकु था ये इस चैप्टर का मेन है, ठीक है, जो पात्र है शंकु, इसी से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। तो देखिए देयर बियर मेनली 2 प्रॉब्लम बिफोर शंकु, यानी कि शंकु के पास मुख्यतः 2 समस्या थी, ठीक है। वो भी क्या, फर्स्ट देखिए, टू मीट द एक्सपेंसेज ऑफ हिज फैमिली इन हिज स्मॉल इनकम, यानी कि अपनी छोटी सी इनकम से अपने परिवार का खर्च चलाना, ठीक है, छोटी सी इनकम से अपने परिवार का खर्च चलाना। और दूसरा देखिए, टू रीपे द लोन व्हिच ही ओड टू डिफरेंट पीपल, यानी कि अलग अलग लोगों से लिए गए ऋण को चुकाना, ठीक है। तो क्या है, अपना परिवार चलाने के लिए उसने जो है अलग अलग आदमियों से ऋण ले रखे थे। तो एक समस्या तो ये थी जिसको उसे चुकानी थी, ठीक है, और एक तो अपने परिवार को चलाना था। 2 समस्या उसके आगे थी। अब देखिए उसने उसे सॉल्व कैसे करना चाहा, क्या करना चाहा उसने। तो देखिए शंकु हैड ओनली वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, शंकु के पास सिर्फ एक रास्ता था उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। या आप कह सकते हैं शंकु को अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक रास्ता था। इट वॉज टू पिक अप द गोल्ड वॉच फ्रॉम द ऑफिसर एंड टू गेट मनी बाय सेलिंग इट, यानी कि वो रास्ता था कि वो अपने ऑफिसर की सोने की घड़ी चुराए, ठीक है, उसे उठाए और उसको बेच कर जो है रुपए ले, यानी कि उसको बेच दे, ठीक है। यही उसके पास एक रास्ता था जिससे वो अपने द्वारा दिए गए ऋण को चुका सकता था, ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था। किस प्रकार से, अपने ऑफिसर की घड़ी को, सोने की घड़ी को चुरा कर उसे बेच कर जो पैसे मिलते उससे वो अपना कर्ज चुका सकता था, ठीक है। तो यही एक रास्ता था। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका आंसर हमने दिया कि शंकु के पास क्या समस्या थी और वह उसने उसे कैसे सॉल्व करने का प्रयत्न किया। तो इसको मैंने आपको आंसर के साथ बताया। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। अगर चैप्टर्स आपने पढ़े हैं तो आप सेंटेंसेस को चयन कर कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी हमारा इसी चैप्टर से है। क्वेश्चन है कि व्हाट बियर शंकुज फीलिंग बिफोर स्टीलिंग द वॉच ऑफ द इंजीनियर, यानी कि इंजीनियर का घड़ी चुराने के बाद, ठीक है, शंकु को क्या महसूस हुआ। घड़ी चुराने से पहले शंकु को क्या महसूस हुआ। देखिए बिफोर लिखा है, ठीक है। तो इंजीनियर की घड़ी चुराने से पहले शंकु को क्या महसूस हुआ। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु वाज एफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, ठीक है, ही फियर्ड डैट वन, आप भी साथ में लिखते चलिएगा, माइट सी हिम, ही वाज नर्वस, ठीक है, दिस थिंग स्टॉप्ड शंकु फ्रॉम स्टीलिंग द
वाच। तो देखिए इसका आंसर हमने किस प्रकार से लिखा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इंजीनियर के सोने की घड़ी चुराने से पहले शंकु को क्या महसूस हुआ। ठीक है, तो देखिए शंकु वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग काट, यानी कि शंकु को पकड़े जाने का डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। ठीक है, घड़ी चुराने के जुर्म में। तो शंकु वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग काट, यानी कि शंकु को पकड़े जाने का डर था। ही फियर दैट वन माइट सी हिम, उसे लगता था, उसे डर था कि कोई उसे देख ना ले। ठीक है, आगे देखिए ही वाज नर्वस, वो बहुत ही नर्वस था। दिस थिंग स्टॉप शंकु फ्रॉम स्टीलिंग वॉच, और यही सभी कारण था जो कि शंकु को घड़ी चुराने के लिए रोक रहा था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि शंकु को पकड़े जाने का डर था, उसे लग रहा था कि कोई उसे देख ना ले या देख रहा है। ठीक है, वो बहुत ही नर्वस था और इसीलिए जो है यही उससे शंकु को घड़ी चुराने के लिए रोक रहा था। यही सब चीज़ें थी जिससे वो डर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई डिड शंकु स्टील द वॉच, यानी कि शंकु ने घड़ी क्यों चुराई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ, आपको पता होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स थे उसके पास। तो देखिए हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। शंकु, ठीक है, शंकु अर्जेंट नीड्स एंड प्रेशर ऑफ द पीपल, ठीक है, ऑफ द पीपल टू पे ऑफ द लोन मेड हिम डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि शंकु ने घड़ी क्यों चुराई। देखिए शंकुज अर्जेंट नीड एंड प्रेशर ऑफ द पीपल टू पे ऑफ द लोन मेड हिम, ठीक है, डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील, यानी कि शंकु की जो है अर्जेंट आवश्यकता थी क्या, रुपयों की। ठीक है, और उसके ऊपर दबाव था क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों से जो है रुपए ले रखे थे, ऋण लेकर रखे थे, जिसे उसे पे करना था, यानी कि चुकाना था। तो शंकु को अर्जेंट आवश्यकता थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी, और दबाव था, लोगों के ऋण को चुकाने का दबाव था। ठीक है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसको घड़ी चुरानी है, और उसके पास ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील, और उसके पास घड़ी चुराने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। ठीक है, तो शंकु को पैसे की अर्जेंट आवश्यकता थी, जिसके ऊपर उसको अपने द्वारा लिए गए ऋण को पे करने का दबाव था, जिसके कारण उसने डिसाइड किया, और उसके पास जो है घड़ी चुराने के अलावा कोई अदर रास्ता नहीं था, इसीलिए जो है शंकु ने घड़ी चुराई। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन जैसे देखिए, ये है आपका सेकंड चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव द प्लेस, यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने अपना गांव क्यों छोड़ा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी था उसने अपना गांव क्यों छोड़ा। तो चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, बट यहाँ पर देखिए द एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, वाज द सन ऑफ ये फार्मर। ठीक है, ही हैड मर्डर्ड ये मैन एंड वाज ये कन्विक्ट, सो ही लेफ्ट द ब्लेज, ठीक है, विदाउट टेलिंग एनीबॉडी। ठीक है, तो देखिए व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव द ब्लेज, यानी कि ज्योतिषी ने अपना गांव क्यों छोड़ा। ठीक है, देखिए इसका रीजन क्या था। द एस्ट्रोलॉजर वाज द सन ऑफ ए फार्मर, जो ज्योतिषी था वो एक किसान का बेटा था। ही हैड मर्डर्ड ए मैन एंड वाज ए कन्विक्ट, यानी कि वह उसने एक आदमी का खून किया था या मर्डर किया था, और वह एक कन्विक्ट मतलब दोषी था। ठीक है,
तो उसने एक आदमी का खून किया था और वह एक दोषी था। सो ही लेफ्ट द विलेज विदाउट टेलिंग एनीबॉडी, इसलिए उसने बिना किसी को कुछ बताए गांव छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि एस्ट्रोलॉजर ने अपना गांव क्यों छोड़ा, क्योंकि उसने एक आदमी का मर्डर किया था और वह दोषी था। ठीक है, इसलिए उसने अपना गाँव छोड़ दिया। तो ये था चौथा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन हमारा है जो कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे चैप्टर से है। ये क्वेश्चन है व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव द स्ट्रेंजर, यानी कि ज्योतिषी ने अजनबी को क्या एडवाइस दिया, क्या सलाह दी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजर जो था यही दोषी था और जो स्ट्रेंजर था उसी का खून इसने किया था, बट ये बच गया था। ठीक है, तो उसने एस्ट्रोलॉजर ने इस अजनबी व्यक्ति को क्या सलाह दी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, टोल्ड गुरु नायक। ठीक है, वो जो था अजनबी उसका नाम था गुरु नायक और उसका खून जो है उस ज्योतिषी ने किया था। ठीक है, जो कि अब ज्योतिषी बन चुका था। दैट हिज एनिमी हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, लॉन्ग बिफोर, सो ही शुड गिव अप हिज सर्च एंड रिटर्न होम। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि एस्ट्रोलॉजर ने अजनबी व्यक्ति को क्या सलाह दी। अजनबी व्यक्ति का नाम था गुरु नायक। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर ने गुरु नायक को क्या सलाह दी। तो देखिए द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड गुरु नायक, एस्ट्रोलॉजर ने गुरु नायक को बताया दैट कि हिज एनिमी हैज़ डाइड इन एन एक्सीडेंट लॉन्ग बिफोर, यानी कि जो उसका एनिमी शत्रु है या दुश्मन है वो एक दुर्घटना में बहुत पहले ही मर चुका है। सो ही शुड गिव अप हिज सर्च एंड रिटर्न होम, इसलिए उसे उसकी तलाश को छोड़ देना चाहिए और अपने घर लौट जाना चाहिए। देखिए उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर था, ठीक है, वही दोषी था किसका, गुरु नायक का, इसीलिए इसने इसे पहचान नहीं पाया और उसकी बातों में आ गया और वो घर चला गया। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर ने गुरु नायक को बताया कि उसका जो दुश्मन है वो एक दुर्घटना में बहुत पहले ही मर चुका है, इसलिए उससे उसकी तलाश छोड़ देनी चाहिए और घर लौट जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट, यानी कि आप उस समय की अवस्था को बताइए जब बच्चा अपनी माता पिता से खो गया था। ठीक है, तो यानी कि क्या कहा जा रहा है कि बच्चे की उस अवस्था का वर्णन कीजिए जब वो अपने माता पिता से खो गया था तो कैसा महसूस कर रहा था। ठीक है, तो द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड वाज टू पिटेबल, यानी कि जो उस समय की अवस्था थी बच्चे की वो बहुत ही, तो देखिए पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय। ठीक है, तो द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड वाज टू पिटिएबल, यानी कि उस समय बच्चे की अवस्था जो थी बहुत ही दयनीय थी। व्हेन, जब ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से बिछड़ गया। व्हेन ये मैन टुक द चाइल्ड टू डोज थिंग व्हिच ही वांटेड टू टेक, यानी कि एक आदमी ने वो सभी चीज़ें देने की कोशिश की जो वह चाहता था, बट द चाइल्ड डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन देम, लेकिन बच्चे को जो है उन सब में किसी में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो अपने माता पिता से बिछड़ चुका था। तो देखिए उस समय जब वह बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया था, गायब हो गया था, तो उस समय बच्चे की जो अवस्था थी बहुत ही दयनीय थी। जब उन सभी चीज़ों को एक आदमी से देना चाहा जो वह बच्चा चाहता था, तो उस बच्चे ने जो है लेने से इनकार कर दिया। ही वॉज रनिंग टू एंड फ्रो सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स, यानी कि वह इधर उधर अपनी माता पिता की तलाश में घूमता रहा। आगे देखिए, ही वॉज साउटिंग लाउडली, वह जोर से चिल्लाता रहा, माई मदर माई फादर, यानी कि मेरी माता और मेरे पिता। टीयर्स बियर फ्लोइंग हिज आइज, यानी कि जो आंसू थे उसके आंखों से बह रहे थे। ही वॉज क्वाइट होपलेस, ठीक है, वो आशावान था कि उसके माता पिता जो है उसे मिल जाए। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड व्हाइल एकम्पनिंग हिज पेरेंट्स टू द फेयर, यानी कि जब वह बच्चा अपने माता पिता के साथ था तो मेले में उसकी पहली मांग क्या थी, यानी कि सबसे पहले उसने क्या मांगा था। तो देखिए इसका आंसर होगा द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड वाज फॉर बर्फ़ी,
ठीक है, बर्फ़ी जो मिठाई होती है वो उसकी पहली मांग थी, ठीक है। वाइल ही वाज accompanying, ठीक है, accompanying his parents to the फेयर, यानी कि जब वह बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में था तो उसकी पहली मांग थी बर्फ़ी, ठीक है, जो मिठाई होती है वो उसने सबसे पहले मांगा था। तो ये थे आपके टॉप 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।